किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, सर्दियों के अंदर गुड़ के जबरदस्त रिजल्ट, यानी कि सर्दियों में फसलों में गुड़ चलाएं और एकदम हीटर की तरह काम करता है, फसलों की ग्रोथ शानदार आती है, जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ऐसे वीडियो आपने यूट्यूब पर काफी ज्यादा देखने को मिले होंगे। तो क्या वाकई में जो गुड़ है इतना अच्छा रिजल्ट देता है सर्दी के अंदर? क्या उसके ऐसे बेनिफिट हैं कि वो एकदम हीट जनरेट करता है, जमीन के अंदर प्लांट को हीट देता है, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी आती है, ठंडी के अंदर भी पौधा अच्छे से ग्रो करता है और हमें जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलते हैं और एज ए फर्टिलाइजर की तरह काम करता है? तो क्या वाकई में गुड़ ऐसा काम करता है ठंडी के अंदर? क्या इसके कोई साइंटिफिक प्रूव है, साइंटिफिक रिसर्च इसकी है? तो आज की इस वीडियो में हम वही समझने वाले हैं, क्या ये मिथ है या ये रियलिटी है कि हम सर्दियों में गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। तो डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे, पूरा साइंटिफिक तरीके से कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, वो डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि गुड़ के अंदर आखिर होता क्या है। देखिए, गुड़ के अंदर एक तो सिंपल शुगर होती है, जिसमें हमारा फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये चीजें होती हैं। ये अपने आप में एक शुगर होता है, यानी कि मीठा होता है। तो सिंपल शुगर उसके अंदर होती है। साथ में इसमें हमें कुछ मिनरल्स होते हैं, जैसे इसके अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फेरस है। ये कुछ मिनरल्स होते हैं बहुत कम मात्रा में। उसके साथ साथ इसमें ट्रेस वाइटामिन और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो देखने को मिलते हैं। ट्रेस मतलब नाम मात्र, बहुत बहुत थोड़ी मात्रा में, जिनको मात्र ट्रेस कर सकते हैं और उतनी ज्यादा वो नहीं होते हैं। तो ये सब चीजें गुड़ के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। तो देखिए, इससे अपने आप में पता चलता है कि अगर हम गुड़ चलाते भी हैं 2 किलो 5 किलो, तो अपने आप में गुड़ कोई फर्टिलाइजर तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि उसमें उतने कुछ कोई न्यूट्रिशन नहीं है, बहुत कम मात्रा में मिनरल्स होते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन होते हैं। जैसे मैंने कैल्शियम मैग्नीशियम ये बताया, बहुत सूक्ष्म मात्रा में। तो उससे कोई उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है हमारी फसलों पर। अगर हम 5 किलो पर एकड़ 10 किलो पर एकड़ तक भी चलाएं, लेकिन उतनी मात्रा भी हम शायद नहीं चलाते हैं, तो एक अपने आप में कोई फर्टिलाइजर नहीं है जो पौधे की ग्रोथ को अच्छा करे, वो नहीं है। लेकिन रिसर्च बताती है कि गुड़ के उपयोग से, देखिए, गुड़ अपने आप में ऐसा भी नहीं है कि हीटर की तरह काम करता है कि हमने जमीन में दिया और मिट्टी को एकदम गर्म कर देता है, नहीं। हाँ, कुछ, क्योंकि वो गुड़ गुड़ गर्म होता है, कुछ बेनिफिशियल होता है। किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है गुड़ अगर हम उपयोग करते हैं, और कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं? एक तो देखिए, सर्दियों के अंदर अगर जमीन में उपयोग करते हैं तो बेनिफिट ये मिलता है कि सर्दियों के अंदर आप सब जानते हैं कि माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो बहुत स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। लेकिन गुड़ क्या है, उनके लिए एक भोजन की तरह काम करता है। जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, फंगस होती है, बैक्टीरिया होती है, उनके अंदर ये एक फूड की तरह काम करता है, भोजन की तरह काम करता है। अब उन्हें क्या है, गर्मी के अंदर जब ये सोर्स मिलता है, भोजन मिलता है, तो इससे क्या है, वो थोड़े एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से एक्टिव हो जाएंगे, नहीं। वो उनकी जो एक्टिविटी है वो सीमित ही रहेगी ठंडी के अंदर, लेकिन थोड़ी बेहतर जरूर कर देता है, यानी कि कुछ अच्छा कर देता है उसकी एक्टिविटी को। जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है उसको बढ़ा देता है। अब जो माइक्रोबियल एक्टिविटी जो बहुत स्लो हो गई है, उसको थोड़ी बेहतर होती है, तो क्या है, न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनकी उपलब्धता बढ़ जाती है पौधे के लिए। जैसे कि हमारा फास्फोरस है या कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी उपलब्धता बढ़ जाती है, क्योंकि वो कम मिल पा रहे हैं ठंडी के अंदर। तो जैसे माइक्रोब्स एक्टिवेट होंगे तो उनकी उपलब्धता बढ़ जाएगी, तो पौधे को सही, थोड़ा अच्छी मात्रा में वो मिल पाएंगे। तो ये एक तरीके से सपोर्ट देने का काम करता है। ऐसा नहीं है कि इससे एकदम फसल बूस्ट हो जाएगी, लेकिन हाँ, बेहतर करने का काम करता है। तो गुड़ ये काम करता है कि ये उनका एक भोजन होता है, जिसकी वजह से वो एक्टिव होते हैं और उनकी ग्रोथ भी थोड़ी तेज होती है, और सर्दी के अंदर भी थोड़े एक्टिव हो पाते हैं, जिससे थोड़ा सा रूट ग्रोथ भी अच्छी होती है और पौधे की ग्रोथ भी थोड़ी बेहतर होती है। ये हमें बेनिफिट देता है और ठंडी के प्रति भी जो पौधा है थोड़ा टॉलरेट कर पाता है। तो गुड़ के उपयोग से ये बेनिफिट मिलता है। अब क्या गुड़ को हम डायरेक्ट ऐसे ही उपयोग करें, वो भी हम समझेंगे। उसके साथ साथ देखिए, गुड़ का हम स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं। गुड़ का स्प्रे में यूज करने से ये बेनिफिट मिलता है, जब हम गुड़ को स्प्रे में यूज करते हैं, जैसे किसी इंसेक्टिसाइड के साथ आप यूज कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड को एक तो चिपकाने का काम करता है और उसके जो पेनिट्रेशन है उसको बढ़ा देता है।
दूसरा, इंसेक्ट उस पे ज्यादा अट्रैक्ट होता है। जैसे हमने इंसेक्टिसाइड के साथ कुछ मिलाया, स्पेशली हम यूज करते हैं, जैसे हमारा जो लीफ माइनर आता है, लीफ माइनर पत्तियों के अंदर होता है, यानी कि पत्तियों के दोनों परतों के बीच में छिपा होता है। लेकिन अगर हम उसमें जो हम लीफ माइनर के लिए इंसेक्टिसाइड दे रहे हैं, उसके साथ साथ गुड़ यानी कि जागरी जिसको हम कहते हैं, उसको भी अगर टैंक में ऐड कर लें, मान लीजिए एक 15 लीटर 20 लीटर का टैंक है, तो उसमें 50 ग्राम के आसपास हम गुड़ ऐड कर लेते हैं, घोल लेते हैं, तो उससे क्या है कि वो इंसेक्ट को कंट्रोल करने में इफेक्टिव होता है, यानी कि इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल होता है। जो हमारा लीफ माइनर है, ये रिसर्च में पाया गया है, तो अच्छा काम करता है कीटनाशक के साथ मिलाने से। इसी तरीके से हर्बिसाइड के साथ मिलाते हैं तो हर्बिसाइड के रिजल्ट बेहतर हो जाते हैं, अच्छे से हर्बिसाइड के रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो स्प्रे में हम ये बेनिफिट ले सकते हैं गुड़ का उपयोग करके। अब देखिए, अगर हमें सर्दियों में गुड़ से कुछ बेनिफिट लेना है, ऐसा मत सोचिए कि गुड़ डालने से आपकी फसल एकदम से बूम कर जाएगी, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, फसल एकदम शानदार होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बट हाँ, जो आपकी फसल तनाव में है उसको थोड़ा सा ये सपोर्ट देगा, माइक्रोवेल एक्टिविटी को थोड़ा बेहतर करेगा, जिससे फसल थोड़ी बेहतर होगी, थोड़ी ज्यादा तनाव में नहीं जाएगी, थोड़ा सा फसल की ग्रोथ को सपोर्ट करने का काम करेगा। अब केवल गुड़ को ही आपको नहीं चलाना है कि केवल हम गुड़ को चला दें, आपको गुड़ के साथ साथ और चीजों को भी चलाना है। जैसे मान लीजिए ठंडी के अंदर आपको चलाना ही है, तो एक मैं आपको कल्चर बताता हूँ, आपको इसको चलाते रहें, ये काफी अच्छा काम करेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, 200 लीटर पानी में 2 किलोग्राम 2.5 किलोग्राम जो भी गुड़ हो उसको घोल लें। गुड़ जो होता है जितना पुराना होगा उतना बेहतर होगा, उतना अच्छा काम करता है। तो उसको 200 लीटर पानी में 2 किलोग्राम गुड़ आप डाल लेंगे, उसमें आप 10 से 15 किलोग्राम गाय का गोबर डाल लेंगे, उसमें आप 5 लीटर 6 लीटर के आसपास गौमूत्र डाल लेंगे, उसमें आप 2.5 किलो के आसपास, आप 2.5 से 3 किलो के आसपास जो भी हमारा कोई भी दाल का आटा होता है, बेसन डाल सकते हैं, या कोई भी दाल का पिसा हुआ आटा वो आप डाल सकते हैं। उसके साथ साथ किस खेत की मिट्टी, अगर खेत की मिट्टी ऐसी जगह की हो जहां हम ज्यादा पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर यूज नहीं करते, वहां की मिट्टी भी हम डाल सकते हैं। कितना, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी के बराबर उस पानी में डाल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जहां पे हम ज्यादा पेस्टिसाइड यूज नहीं करते हैं, फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं, तो वहां पे जो माइक्रोब्स की कॉलोनी है वो बेहतर होती है, तो इसलिए हम वो खेत की मिट्टी डालते हैं ताकि वो माइक्रोब जो है अच्छे से डेवलप हो। अब देखिए, इसमें हमने क्या डाला है, जो हमने आटा डाला है, गुड़ डाला है, तो और मिट्टी के अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो तेजी से डेवलप होंगे, वो फर्मेंटेशन हम करते हैं। इसको हम फिर 6 से 7 दिन तक रखते हैं, 6 से 7 दिन बाद हम इसको फिर अपने खेत में पानी के साथ चला देते हैं। तो इससे क्या है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो तेजी से बढ़ती है, मिट्टी बेहतर होती है, मिट्टी में माइक्रोवेल एक्टिविटी बढ़ती है, मिट्टी में माइक्रोब्स की संख्या बढ़ती है। अब जब ये बढ़ता है तो आप सब जानते हैं कि माइक्रोब्स का कितना रोल होता है फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए, क्योंकि माइक्रोब्स का ही काम होता है बेहतर ग्रोथ करना। कुछ माइक्रोब्स पौधे के हर तनाव से बचाने में हेल्प करते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं पौधे को जो भोजन है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स है उनको उपलब्ध कराने में हेल्प करते हैं। मान लीजिए कोई आप रासायनिक खाद भी दे रहे हैं, तो वो रासायनिक खाद जब भी काम करेगा जब माइक्रोब्स अच्छे से काम कर रहे हैं, क्योंकि माइक्रोब्स ही उस रासायनिक खाद के अंदर जो न्यूट्रिशन है उसको निकाल करके पौधे को उपलब्ध फॉर्म में लाने का काम करते हैं। तो ये सब बेनिफिट मिलते हैं, और वो जो माइक्रोब्स अच्छे से एक्टिव रहते हैं तो पौधे को जो रोगों से भी बचाने का काम करते हैं। अगर बेनिफिशियल माइक्रोब्स अच्छे से एक्टिव रहते हैं तो रोग भी फिर कम आते हैं। तो जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं वो तेजी से बढ़ते हैं जमीन के अंदर। तो आप इसको 15 दिन में एक बार या 10 दिन में एक बार सर्दियों के अंदर चला देते हैं, तो इससे अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो गुड़ केवल इतना ही बेनिफिट देता है कि वो जो हमारी माइक्रोबियल एक्टिविटी है उसमें उनके लिए एकदम तुरंत एनर्जी का काम करता है, तुरंत उनको एक सोर्स की तरह काम करता है, जिससे वो एकदम एक्टिवेट होते हैं, उनकी संख्या भी तेजी से बढ़ती है। तो ये बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। तो केवल गुड़ ना चलाएं, उसके साथ साथ आप थोड़ा उसको फर्मेंटेशन कर लें। 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ डालें, साथ में थोड़ी मिट्टी डालें, बेसन डालें, गोबर डालें, थोड़ा गौमूत्र डालें, तो सब जो बैक्टीरिया है वो भी जाएंगे अच्छे से। वो 7 दिन में तैयार हो जाएगा, 7 दिन उसको चलाएं, फिर पानी के साथ खेत में चला दें। तो इससे काफी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। मिट्टी बेहतर होती है, मिट्टी में माइक्रोब्स अच्छे बढ़ते हैं, और मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी उपलब्धता बढ़ती है। तो ठंडी के अंदर ये काफी फायदेमंद रहते हैं, पौधे को तनाव से मुक्त रखते हैं, पौधे की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। जागरी का गुड़ का स्प्रे में भी यूज किया जा सकता है, जैसे मैंने बताया। अगर 200 लीटर पानी में
आप जागरी का यूज करना चाहते हैं स्प्रे के लिए, कोई कीटनाशक आप डाल रहे हैं या हर्बिसाइड डाल रहे हैं, तो 200 लीटर पानी के लिए आधा किलोग्राम या 1 किलोग्राम गुड़ आप उसमें मिक्स करके उसके बाद हम उसको इंसेक्टिसाइड डाल के स्प्रे कर सकते हैं। इससे अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।